बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। लाहौर में जेल रोड पे पाकिस्तान का बहुत ही मरूफ और ख़वातीन के लिए मकबूल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी, इसका न सिर्फ अहाता और तारीख़ दोनों ही बड़े काबिल कदर हैं, दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं और हज़ारों बच्चियों ने यहाँ से तालीम पाई। आज मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और बच्चियों के एक पूरे ग्रुप ने एक बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। उनकी जो उस्ताद और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थी शोबा जोग्राफ़ी की, मिस सहर, शी वाज़ द होस्ट। और बच्चियों ने जो चीज़ें सीखी इस दौरान, यानी उसमें बहुत वैल्यूबल चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़िक्र करूं कि कॉलेज में जब बच्चियां जाती हैं तो उन्हें 5 चीज़ें क्या हर सूरत में सीखनी चाहिए। अगर आप ये 5 बातें सीख लें तो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, कोई बड़ा कॉलेज हो या छोटा कॉलेज हो, तो आप वहाँ से एक बहुत उम्दा फ़र्द बन के निकलें और जिसको आने वाली ज़िंदगी में ये सारी जो सीख है वो बहुत काम आएगी। एक बात और याद रखिएगा, किताबें बहुत कुछ नहीं सिखाती। अगर फ़र्ज़ करें किताबों से ही सीखना हो तो जितने बाइंडर्स हैं ये बहुत बड़े आलिम होते हैं, जितने ये किताबें छापने वाले हैं, प्रिंटर्स, ये भी बड़े मुफक्कर और आला दर्जे के लोग होते। पर ऐसा नहीं है। चाहे वो प्रूफ रीडर हो, चाहे वो बाइंडर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो पब्लिशर हो, ये लफ्ज़ों की पहचान करते हैं और उनकी तरतीब से किताबों को यूँ समझे बाइंड करके आपको दे देते हैं। किताबें पढ़ने वाले भी आमतौर पर रीडर होते हैं, पर जब हम खाने को सिर्फ देखते रहें और खाएं ना तो लुक़मे हमारे खून का हिस्सा नहीं बनते, हमारे वजूद को ताकत भी नहीं देते। इसी तौर पे जब हम क्लासेस में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, चाहे रोज़ जाएं और 8-8 घंटे वहाँ गुजारें, हम वो सीख नहीं पाते जो सीखना चाहिए। तो 5 बातें जो आपको सीखनी चाहिए, आप लड़की हो या लड़का हो, दोनों सूरतों में। कॉलेज में आपके 2 साल गुजरें या 4 साल गुजरें, नंबर 1 फोकस कीजिए कि आपको उस कॉलेज में असातिज़ा में से कोई रोल मॉडल मिल जाए। अगर आप बिल्कुल यकसू होंगे तो आप अपने असातिज़ा को और नज़र से देखोगे। अदरवाइज़ तो बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं असातिज़ा का नाम रखने में, उनके कपड़ों पे, डिज़ाइनों पे तबसरे करने पे, या अगर ओल्ड फैशन है तो उस पर तबसरे करने में, या उनकी अंग्रेज़ी की वोकेबलरी पे या उनके एक्सेंट पे, किसी भी चीज़ पे तबसरा करके आप उनकी अहमियत को अपनी ज़िंदगी से मनफी और मिन्हा कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। सो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, वो आपके शोबे के हों या किसी और शोबे के, जो इल्म में और फ़हम में मुमताज़ होते हैं। उनके आर्टिकल छप रहे होते हैं, उनके कॉलम छप रहे होते हैं, समटाइम उनके पास बैठे तो उनकी बातों में इल्म और फ़हम दोनों झलकता है और जो प्यासे हैं वो उससे प्यास मिटा सकते हैं। तो कभी इस दुरानिए को, या 2 साल या 4 साल, ये मत सोचिएगा कि फ़लाँ टीचर जो बहुत आला, बहुत उम्दा है, वो मेरे शोबे में नहीं है, मेरी क्लास का टीचर नहीं है। वो जहाँ मिले हीरा तो हीरा है और उस पर आपका उतना ही हक़ है जितना किसी और का। सो इसको लोगों से पूछते रहिए, जानते रहिए, आंकते रहिए, फिर जो ही कहीं से कोई रोल मॉडल मिले उसको गौर से देखिए, उसकी चीज़ों को पढ़िए और उससे सीखिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप किसी भी कॉलेज में हों तो ये ज़रूर तय कीजिए कि कॉलेज से फ़ारग होने के बाद आपकी ज़िंदगी किस डगर पे जाएगी। आप जॉब करोगे या आप बिज़नेस करोगे। लाइक लड़कियां बिज़नेस आमतौर पे नहीं कर पाती तो जॉब करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में ये क्लैरिटी ना हुई तो मैंने MBA पास बच्चियों को स्कूलों में 5वीं और 6वीं को पढ़ाते देखा है। मैंने LLB करने वाली बच्चियों को प्राइमरी स्कूलों में नौकरियां करते देखा। ये तौहीन है आपकी अपनी पढ़ाई की, और ये तौहीन किसी और के हाथों नहीं होती, ये आप ही के हाथों होती है। आपको जानना चाहिए, जांचना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो आलमोस्ट, बहुत मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, आपकी कामयाबी आपकी डिग्री के दूसरे साल के वस्त में शुरू हो जाती है और इंडिकेशन उसकी हो जाती है। अगर तो आपने उस डिग्री को समझा है, पढ़ा है और ओढ़ा है, तो यूँ समझिए इंटर्नशिप जब आप करने जाओ तो आपको जॉब वहाँ से मिल जानी चाहिए। हर लड़के और लड़की को इंटर्नशिप के बाद जॉब ऑफ़र नहीं होती। जो कॉम्पिटेंट होता है, जिसकी ओरिएंटेशन बहुत उम्दा होती है, या जिसके बारे में कंपनी या अदारा ये समझता है कि इसको बहुत फ़हम है, इसको समझाना आसान है,
और ये सिस्टम में आके उसको बहुत बेहतर करने में हमें मावनत करेगा, उसको ज़रूर जॉब मिल जाती है। तो क्यों ना आप वो बेटा और बेटी बनो कि जब भी किसी जगह इंटर्नशिप पे जाओ, ये आपको ना भी मिल रही हो तो ढूंढें, सिफारिश कराएं हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, डीन से, किसी टीचर से, अपने अब्बा से, अम्मा से। इस वाले मामले में मैं बहुत यकसू हूँ कि आपको किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लेनी चाहिए। इंटर्नशिप है क्या? जो डिग्री आप कर रहे हो आपने उसी में जाके नौकरी करनी है। तो जो कंपनी उन जॉब्स को ऑफ़र करेगी, उनके हेड से मिलके, एचआर वालों से मिलके अपने लिए कुछ माह का स्पेस, कुछ माह का काम वहाँ जाने की इजाज़त चाहिए होती है, जो आप सिस्टम को देखते हो, सिस्टम को समझते हो और फिर आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। नंबर 3, अगर आपकी सोशलाइजेशन अच्छी नहीं है तो भी आपने कॉलेज को ज़ाया कर दिया। सोशलाइजेशन से मुराद ये है कि जैसे आज का प्रोग्राम था, जो 5 या 6 बच्चियाँ इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, उन्होंने मेहमान ऑर्गेनाइज़ किए, मेहमानों का प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज़ किया, उनके घरों पे जाके दावत दी, उनको बुलाना, उनके लिए ये बुके भी उन्हीं का है, उनका बुके उनके लिए अरेंज करना, जब वो आए उनके लिए पानी का, उनके लिए चाय का, फिर वापसी पे उनके लिए सनद का, और उनको गेट तक सी ऑफ करना। ये एक एक चीज़ वो है कि बाकी बच्चियाँ इसका हौसला नहीं कर पाती। जो बोलना नहीं जानता वो सीखता भी नहीं है। तो जब आप किसी प्रोग्राम में फ्रंट पे आके खेलते हो तो आपके अंदर जो लीडरशिप एबिलिटी है वो नुमायाँ हो जाती है। खुद आप बहुत से कामों के बारे में जो सोचते हो पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, आप वो कर लेते हो। तो यूँ आपकी सोशल लाइफ की एक्सटेंशन होती है, नए दोस्त मिलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि मैंने अपने गुज़श्ता करियर में 20-25 सालों में जितनी भी लड़कियों को तरक्की करते देखा है, कंपनियों में बहुत आगे जाते देखा है, ये वो बच्चियां हैं जो अपने कॉलेज के दिनों में और यूनिवर्सिटी के दिनों में जो एक्टिविटीज़ होती हैं डिपार्टमेंट की हों या यूनिवर्सिटी की, उनमें बहुत भाग दौड़ के हिस्सा लेती हैं, अपने वालिदैन से इजाज़त लेती हैं, तब अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छा बोलती हैं, अच्छा सुनती हैं। और ज़ाहिर है जो रिलेशनिंग होती है ये आपकी ज़ाती लाइफ में एक उसको एक्सटेंड करती है, आपको बड़ा कर देती है, आपको बढ़ा देती है। चौथी बात, आपको हर सूरत में इन 2 बरसों में अपनी खूबियों में इजाफे का टारगेट करना होता है। लाइक आप जब आए थे तो आप में 3 खूबियाँ थी, तो 1 साल में कम से कम 5 खूबियाँ बढ़नी चाहिए। बोलना एक खूबी है, सुनना एक खूबी है, पढ़ना एक खूबी है, कायल करना एक खूबी है, लिखना एक खूबी है, लोगों के साथ तारुफ करना एक खूबी है, स्टेज पर खड़े होकर प्रोग्रामों को हैंडल करना एक खूबी है, टीचर के साथ ताल्लुक़ बना के रखना एक खूबी है, दोस्तों को इस काबिल कर लेना कि वो आपकी बात सुने, ये भी खूबी है। तो 20 खूबियाँ हैं कि जो आपको टारगेट करके अपने साथ, अगर आप टिक मार करते जाओ कि यस दिस इज़ अ टारगेट फॉर दिस मंथ और अगले माह मुझे इस खूबी को अपनी ज़ात के अंदर लेके आना है, तो बिलीव मी आप दुगने नहीं होगे, तिगने हो जाओगे। वज़न में नहीं, खूबियों में आप बढ़ जाओगे और आपको भी अच्छा लगेगा, आपके असातिज़ा को भी अच्छा लगेगा। 5वां जो शायद सबसे बड़ा है और इसको मैं आखिर में लेके आ रहा हूँ, कॉलेज में अगर आप ये तय नहीं कर लेते कि मेरी टोटल ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, आप सिर्फ कॉलेज में 2 साल पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए, आप सिर्फ शादी करके एक घर को साफ़ रखने के लिए पैदा नहीं हुए, आप सिर्फ बच्चे पालने के लिए पैदा नहीं हुए, सिर्फ नौकरियों के लिए भी पैदा नहीं हुए। सो यू हैव टू थिंक मेरे रब ने मेरे अंदर क्या एबिलिटी रखी और उस एबिलिटी का यूज़ किया है। लाइक आपके अंदर अगर हमदर्दी है तो हमदर्दी सिर्फ घर काम नहीं आएगी, वो ऑर्फन बच्चों के लिए काम आएगी, वो बूढ़े लोगों के लिए काम आएगी, वो डिज़र्विंग जो कम्युनिटीज़ हैं झुग्गियों वाले और झोंपड़ियों वाले उनके काम आएगी। सो जो खूबी आपके अंदर है, लाइक अगर आपके पास अल्लाह ने रिस्क ज़्यादा दिया है तो जो आपकी पॉकेट मनी है वो सिर्फ बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाके, स्पायर पे जाके और खाड़ी पे जाके और बाकी जगहों पे जाके अपने लिए सूट और जूते की तलाश ही काफ़ी नहीं होगी। फिर आप उन खूबियों को, उस दौलत को उन जगहों पे इस्तेमाल भी करते हो कि जो आपकी ज़िंदगी के बाद भी आपके लिए काम आए। खूबियाँ इंसानों को हैंडल करना भी होता है, खूबियाँ अपने लिए हुनर ढूंढना भी होता है, खूबियाँ अपने आप को सॉफ्ट और स्वीट बनाना भी होता है, खूबियाँ अपने आप को ग्रूम करना भी होता है, और खूबियाँ अपने रवैये को बेहतर करना भी होता है, और खूबियाँ अपनी इज़्ज़त को, असमत को महफूज और मामून करना भी होता है कि जहाँ जो निगाह आप पे उठे वो इज़्ज़त की हो, वो मोहब्बत की हो, वो तवज्जो की हो, उंगली ना उठे,
क्योंकि ये तय आप ही करते हो, और आप तय कर लो तो कोई माई का लाल उसमें चीज़ों को हिला नहीं सकता। फिर हर आने वाला दिन आपका अगले सीढ़ी पे जाता है और आप इज़्ज़त, मोहब्बत, वक़्त और अहमियत के एतबार से लोगों की ज़िंदगी में, अदारों की ज़िंदगी में, अपने घरों की ज़िंदगी में अहम हो जाते हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।